नेबोश करना चाहिए हमें या आयोश ओशा करना चाहिए। तो ये तकरीबन 3 साल से 5 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 5,000 से 10,000 तक आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं अपनी सैलरी। सऊदी अरेबिया में जॉब कैसे मिलेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड। सेफ्टी ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं आप सऊदी अरेबिया के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए है। नेबोश करना चाहिए हमें या आयोश ओशा करना चाहिए, तो ये सारी इसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। सारा आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट है कोर्स, किधर से आपने ये कोर्स करना है, कितने पैसे लगेंगे आपका ये कोर्स करने में, और सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी होती हैं और वो कितनी हैं। बिगिनर लेवल पे अगर आप आते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं तब कितनी होगी, और बंदा जब इसकी पीक पे चला जाता है तो तब इसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बता दूं जी, मेरा नाम है हमजा अली और मैं सऊदी अरेबिया में हूँ एज अ सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड इन सऊदी अरेबिया। देखें आजकल के दौर में जैसे कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या दूसरी कोई भी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, ख़ासकर सऊदी अरेबिया के अंदर KSA में। ठीक है, और ये मैंडेटरी चीज़ इन्होंने डाल दिया कि हर कंपनी के अंदर ऑयल एंड गैस की हो या किसी भी चीज़ की कंपनी हो, वहाँ पे आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना लाजमी है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने मैंडेटरी डाल दिया कि सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे होगा। सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है कि उसने वो जो सेफ्टी का रूल्स हैं उनको फॉलो करवाना होता है। ठीक है, फॉलो किस तरह करवाना है कि वो ब्रीफिंग सेशन होता है उनका काम स्टार्ट करने से पहले, जिसको हम TBT भी कहते हैं, टूल बॉक्स टॉक। आपने वो सारी प्रोसीजर जो सेफ्टी को एम्प्लॉय ने जिस तरह फॉलो करना है आप सारी चीज़ें उनको बताएंगे ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, रिस्क को आपने कंट्रोल करना है। बेसिकली ये ड्यूटी होती है सेफ्टी ऑफिसर की। और वक्त आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी बताऊँगा सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सेफ्टी ऑफिसर करता है। दूसरी चीज़ ये कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए, या अगर आप सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपको कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए कि आप सेफ्टी ऑफिसर की फ़ील्ड के अंदर जा सकें, से एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप अपना रोल कंटिन्यू रखें। तो जो सबसे पहला मैं अगर आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि आयोश या ओशा अगर हम कर लेते हैं या अगर हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट है तो क्या इस फील्ड में हम आ सकते हैं। देखें भाई, इस फील्ड में आ तो सकते हैं लेकिन अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक ये चीज़ जो मैंडेटरी चीज़ डाली गई है ना वो ये है कि अगर कोई एज अ सेफ्टी ऑफिसर आता है तो उसके पास नेबोश का सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। नेबोश एक UK बेस्ड अदारा, आप उनके थ्रू आपने ये सर्टिफिकेट लेना होता है। नेबोश का एब्रीवेशन क्या है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में आप बैठे हैं या जिधर भी बैठे हैं आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अगर अब आपने किस तरह करना है कि वेरीफाइड इनके जो अदारे हैं ना जो गोल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप सिल्वर के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन गोल्ड के अंदर ये होता है कि उनकी पासिंग रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने भी ये गोल्ड कैटेगरी में से किया था पाकिस्तान में, रावलपिंडी से। तो ग्रीनिच इंस्टीट्यूट था जिधर से मैंने किया था। तो बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा उसकी, मैं आपको प्रॉपर एक तरीका कार बताऊंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप वो वाली चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने चीज़ें चेक करनी है। जिस जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो होंगी आपके करीब तर जो भी होगा वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं आपने फ़िज़िकल उनकी लोकेशन पे जाना है, आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं सारा काम। इसकी फ़ीस की अगर बात करें 1,40,000 से 1,60,000 के दरमियान पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आपकी ये फ़ीस होती है, और ये वैरी करती रहती, कभी ज़्यादा हो जाती है 5-10 हज़ार, कभी कम हो जाती है। और पेपर जब आप दे लेंगे, क्लासेस लेने के बाद जब आपका पेपर हो जाएगा तो 2 माह लगेंगे जी आपका रिज़ल्ट आने में, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 पेपर इसके होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है और एक आपने रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में अंदर डिटेल में बात करेंगे किस तरह के पेपर होते हैं, थ्योरेटिकल पेपर किस तरह का होता है, कैसे सॉल्व करना है, और जो रिपोर्ट बनाते हैं रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और किस तरह हमने उसको बनाना है। चलिए आगे चलते हैं जी। नेबोश मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि मैंडेटरी है, अगर आपने सेफ्टी की फील्ड में आना है आपके पास नेबोश होना ज़रूरी है। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि सैलरी कितनी होती है हमारी। देखें, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर आते हैं
बिगनर लेवल पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एज अ बिगनर लेवल आप 3,000 से 5,000 तक ये एक्सपेक्ट करें कि आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी इधर। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तकरीबन 3 साल से 5 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 5,000 से 10,000 तक आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं अपनी सैलरी। और अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, किसी अरामको के प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं, तब आपकी जो सैलरी होगी 10,000 प्लस ही होगी, ठीक है। और अगर किसी कंपनी के अंदर आप मैनेजर के रोल तक चले जाते हैं, लाइक आपने लेवल 6 किया है, लेवल 3 के बाद इसका लेवल 6 का एक कोर्स होता है, और उसके बाद कुछ लेवल 3 के बाद कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो कि कंपनी आपको करवाती है। जब जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं तो कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ये वाले सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। वो फिर आप कंपनी की कंडीशन के मुताबिक करते हैं, कंपनी ने फिर आपको करवाने होते हैं। लेकिन लेवल 6 जो होता है वो मैनेजर के रोल पे जब आपने जाना होता है, 5 साल का आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप उसके रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 18 से 20,000 रियाल तक जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ले रहे हैं इतनी सैलरी जो मैनेजर के लेवल तक जाते हैं। तो चलें जी आगे बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई। और हाँ, एक और चीज़ ये है कि जो आपकी सैलरी होती है ना, ये बेस करती है आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपके जिस तरह के सर्टिफिकेट होंगे और जितने अच्छे ज़्यादा सर्टिफिकेट होंगे रिलेटेड टू योर फील्ड, और आपका एक्सपीरियंस, ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस मैटर करता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सऊदी अरेबिया में जॉब कैसे मिलेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे। देखें, मैंने कुछ वेबसाइट्स आपको बताई थी सऊदी अरेबिया की। अच्छा जी, देखें, मैंने ये पहली वीडियो लगाई थी अपनी टिकटॉक के ऊपर कि सऊदी अरेबिया के अंदर आपने जॉब कैसे तलाश करनी है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, ज़ाहिर सी बात है उनमें से कुछ पेड भी थी और ज़्यादातर ज़्यादा पेड नहीं थी यार, लेकिन आपको जो आपकी मर्ज़ी का काम है वो मिल जाता है। पेड पोर्शन अलग चीज़ों के लिए है, वो आप उन साइटों पे ना जाएं। आपका काम है सिर्फ जॉब आपने तलाश करनी है, तो वो आपको मिल जाती है। पेड साइट तब जाती है जब आप अपनी पोस्ट लगाते हैं उधर जाके कि मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो आप अपनी डिटेल उसके अंदर CV अपलोड करते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी जो कंपनीज ने वहाँ पे जॉब एम्बेड की हैं, वहाँ पे जो उन्होंने नोटिफिकेशन लगाए हैं कि हमें ये बंदे चाहिए इस जॉब के लिए, इतनी रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, उनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको वेबसाइट बताई थी, लेकिन इसके अलावा आपके यहाँ पे ना अपने एक्सटर्नल लिंक भी अपने बनाने होते हैं बाहर के बंदों के साथ। ऐसे बंदों से आपने लिंक बनाने हैं जो कि ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। HSE की फील्ड के अंदर जो हैं सेफ्टी ऑफिसर जो ऑलरेडी हैं, अब वो आपने किस तरह निकालना है। आप तो कह रहे हैं जी मैं तो नया आया हूँ, मुझे क्या पता है कि इस फील्ड में कौन बंदा है कौन नहीं है, ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, वहाँ पे KSA जॉब्स इस तरह के ग्रुप सर्च करें, एज सेफ्टी ऑफिसर इन KSA, सेफ्टी ऑफिसर जॉब्स इन KSA। जो उनसे भी ग्रुप्स आएंगे वो सारे आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें और उनके अंदर एक्टिव रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रब्ते करें। आपकी फील्ड से रिलेटेड 10-15 लोगों को अगर आप रब्ता करेंगे, 2-3 आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। ज़्यादातर उनमें एक्टिव ही होते हैं जो ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं। तो आप अपनी जो आपकी क्वेरीज़ हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन उनसे पूछें और बताएं उनको जी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो वो में भी आपकी हेल्प करें। इसी तरह आप गूगल के ऊपर जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अक्सर ये ग्रुप्स के लिंक यूट्यूब पे दिए गए होते हैं या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कुछ लोगों ने दिए होते हैं या आपको गूगल से मिल जाते हैं। तो आपकी फील्ड के जो सेम उसी फील्ड के जो लोग हैं ना, 200-300 लोग आपको एक ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर लेवल पे जब आप आते हैं तो ये थोड़ी बहुत हलचल आपको करनी पड़ती है किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। जब एक दफ़ा आप कहीं लग जाते हैं फिर आपके रिसोर्सेज वैसे ही बन जाते हैं, फिर आस्ता आस्ता आप मूव करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। चलें जी आगे। ये फेसबुक ग्रुप की भी मैंने आपसे बात कर ली, दूसरी भी बात कर ली, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि नबोश आपके पास मस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत ले आएँ पाकिस्तान से, यहाँ आप कुछ महीने की इंटर्नशिप कर लें ताकि आपको आइडिया एक मिल जाए कि काम असल में है क्या, मैंने करना किस तरह। अगर नहीं आपका वो सीन बन रहा उधर, तो इधर सऊदी अरेबिया में अगर आप आ जाते हैं या इधर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इधर आप किसी ऐसी कंपनी में आप किसी दोस्त के साथ कोई
महीना 1.5 महीना लगा लें, या जिस तरह या जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों को फॉलो करके डायरेक्ट किसी कंपनी में जॉब के थ्रू डायरेक्ट जॉब पे भी जा सकते हैं। जो चीज़ें सीखनी है फिर आप उधर ही जाके सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये सेफ्टी की फील्ड में अगर आपने आना है तो मैं ये कोर्स नेबोश मस्ट आपको करना है। इसके लिए इंस्टीट्यूट कौन से आपने ढूंढने हैं, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और तो मैं फिर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरह फाइंड करना है और एडमिशन कैसे लेना है उसके अंदर। ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। इंटरव्यू वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किस तरह पास करने हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सेफ्टी ऑफिसर की, तो फिर ऑनवर्ड हम आस्ता आस्ता देखते जाएंगे। तो अगर इसी फील्ड के अंदर आपने आना है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।